जेल में बैठ के पाकिस्तान चलाते रहे ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. नहीं, ये तो स्टूडेंट पॉलिटिशियन है. No, but Dada Saab's character अच्छा, दादा in साहब jail, character, who's controlling the student politics as He's in well as jail? main politics. So ये तो it's inspired. The backdrop of the story is inspired by Pakistan's politics actually, if you think about it, which I found very interesting. It's not just a drama. ये कहानी इन्होंने बड़े सोच समझ के लिखी है और डायरेक्ट की है कि यार कितने लोग जेल में बैठ के पाकिस्तान चलाते रहे in our history. एंड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यूथ को कैसे इंगेज करते हैं. देखें अभी जो ट्विस्ट, ये जो कॉम्बो आ रहा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स इंटरट्वाइंड विद मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स. आप देखें कितना मज़े का ये लग रहा है हमें अभी. सो मैं तो इमीजिएटली माई माइंड ऑलवेज गोज टू दैट व्हेन आई सी दादा साहब्स कैरेक्टर ऑल द टाइम, बिकॉज वी नो कि हमारे जो सियासतदान जब जेल जाते हैं तो उनको एक कैटेगरी एक क्लास में रखा जाता है और प्रिविलेजेस दी जाती हैं और पूरा एक उनका एक माहौल बना तो कोई होता है. एसी नहीं मिला. नहीं, यहाँ तो पुलिस वाला आके फोन दे रहा है उसे कि सुन लो दादा साहब की बात सुन लो. पेडेस्टल फैन दे दिया. सो द थिंग इज दैट इट्स सो अमेजिंग हाउ दे हैव कैप्चर्ड दैट होल बैकग्राउंड. नो अदर ड्रामास डन इट एक्चुअली. अगर आप सोचो उसके बारे में, मैंने तो कभी नहीं देखा पहले. That's why it's very interesting. Very interesting, and that's why it's probably doing well also. अच्छा, of course कास्ट बड़ी अच्छी है और अली रज़ा भी बहुत अच्छा काम, यानी कि he is looking like a leader, student leader. एंड किन्जा का भी बहुत अच्छा काम है ओवरऑल. एंड असद मलिक इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर. मैं शिरीन फरहाद, हम बार बार कहते हैं शिरीन फरहाद कितना खूबसूरत ड्रामा असद ने बनाया. तो यहाँ पे भी ही डजंट लेट अस डाउन. इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं बिकॉज अगर आप सोचें तो इट्स एक्चुअली नॉट अ फैला हुआ कहानी, फैली हुई कहानी नहीं, लेकिन जब राइटिंग डायरेक्शन पे आएगी विल टॉक अबाउट इट फर्दर. ठीक है ना. सो फॉर मी लीडर इज अ 2 thumbs up. में पुलिस वालों की बेइज्जती हो रही होती है बेचारे. हर ड्रामे में आप कोई भी ड्रामा उठा लें, पुलिस वाले सारे गलत हैं यार. आई मीन द बेचारा पुलिस फोर्स, एंड आई हैव सेड दिस बिफोर आल्सो, कि देयर आर सो मेनी गुड कॉप्स इन द फोर्स. हम कभी भी बहुत कम हमने दिखाया कि पुलिस वाला ईमानदार है या अच्छा है या पुलिस ने कुछ अच्छा काम किया है. तो बिकॉज यू नो बहुत से ऐसे मैं बहुत अच्छे दो पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूँ. व्हेन आई यूज्ड टू डू क्राइम शोज वक्त मेरी एसएसपी बहराम है, एसपी नवीद आलम है, बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं. नहीं तो मेरे कजन भाई हैं बिल्कुल, जावेद जोक सरकार में भी तो अच्छे पुलिस वाले हेड ऑफ दिस थिंग. बट आई एम जस्ट सेइंग कि द पॉइंट इज कि यार एक ही पुलिस फोर्स को हमने हमेशा बैश करना होता है. ये मेरा एक सवाल होता है बिकॉज आपको पता है ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पे आप उनके पुलिस और इन चीज़ों के आप टच नहीं कर सकते. तो देयर इज सो मच फ्रीडम हियर एज फार एज द पुलिस फोर्स तक हम कैप कर देते हैं. दैट है एनीवे. सो द थिंग इज दैट बेसिकली जिन पे नहीं कर सकते उनको आपको पता है, वो तो सबको पता है. सो बेसिकली और शायद सही भी है बिकॉज एक नेशनल इंटेग्रिटी होती है आपकी. सो एनीवे द थिंग इज दैट आई फील कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी वेल रिटन, बिकॉज दिस इज़ नॉट टिपिकल प्यार मोहब्बत लव स्टोरी. यहाँ पे एक आइडियोलॉजी की लव स्टोरी चल रही है. जो पॉलिटिक्स दिखाया जा रहा है एज एन आइडियोलॉजी ना, व्हाट दे बिलीव सिस्टम्स, तो उसकी एक लव स्टोरी दिखाई जा रही है. वेरी वेल रिटन, वेरी वेरी ब्रेव ऑल्सो. जैसे मैंने कहा, आई फील इट्स इंस्पायर्ड बाय सो मेनी पीपल इन द बैकग्राउंड. तो वेरी ब्रेव एंड बोल्ड. मुश्किल है ना, ठीक है, वेरी आसान है ये. मुश्किल फैमिली ड्रामाज इजी नाउ छप जाता है, लव स्टोरीज इजी छप जाता है, बट ऐसी कहानी इतना आसान नहीं होती. इट्स अ डिफिकल्ट एंड अ वेरी daring story to write. I wonder if he was a student activist himself. Might have been, but we all know the history also, ना, कि कितने रह चुके हैं. No, but when you write something, experience होता है. Experience ना, that's how you, that believability तो तब आती है ना कि जब otherwise आप कह सकते हैं. Also, Marina, a lot of people who've gone through the local school systems and all, the colleges and universities, they've also witnessed. They witnessed it, ना? I witnessed it. When I was in St. Patrick's, I witnessed it. शेख रशीद कितनी स्टोरीज बताते हैं. यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स के डेज चलती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड ऑल. एनीवे, सो PCHS कॉलेज में कोई पॉलिटिक्स नहीं थी. देखो ना, you missed out. देख. So basically आप मेरा मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं थी उस वक्त आपकी जिंदगी में. नहीं, शादियाँ होती थी. चलो. हाय, मेरे कॉलेज में गुंडी थी. मेरे लिए तुमने वोट नहीं किया ना, देख लूंगी मैं. मैं डरपोक में कहा हाँ करूंगी बाजी. So I find this very interesting, very exciting, very different. मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि ये हिट चले और रहे, because ये यूथ रिलेटेड कहानी बहुत मजे की है, you know.
फिर आपके पास रोमांस चल रहा है ऑफ कोर्स, किंजा एंड ऑल द रोमांस। अच्छा फिर मुझे जो बड़ा अच्छा लगा लाइट मोमेंट्स के, जब वो ले जाती है अपने स्टाफ मेंबर के घर ले जाती है अपनी सहेलियों को कि आप आपके घर ना, हम आप अपने घर जाएंगे, तो वो ले जाती है। फिर वहाँ पे पूरा एक ड्रामा सजा के वो करते हैं टू शो टू द गर्ल्स। तो वो इसमें वो लाइट मोमेंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे बहुत हैवी हो जाता है। फिर मुझे एक फ्रेम बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, नदीम DOP, because you know he wanted me to this thing. The frame he's done is the walk, Ali Raza and Saqib Samir जो walk करते हैं ना थाने में, very nice, जेल में थाने में बाहर आते, तो जो walk है ना वो ट्रैक शॉट जो very nice, वो और बॉडी लैंग्वेज, एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे थी ना। एक होता है ना कि बड़े तमीज से चले, एक होता है बेटा सीना चौड़ करके ना आप जब चलते हैं ना डाडे थग्स की तरह। मर्दाना फील है, बहुत मर्दाना फील है वहाँ पे। एब्सोल्युटली नथिंग फेमिनिन अबाउट दैट शॉट, जरा ढीला। एंड देन ऑफ कोर्स यू नो जो एंड में वो जाके वो जो गेट क्रैश कर देता है शादी को आके, वो जो पकड़ी जाती है जो जब मंगनी हो रही होती है, मोमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। मोमेंट्स आर वेरी, एंड यू नो फरहान ताहिर ऑन स्क्रीन आफ्टर इज फैंटास्टिक। क्या थप्पड़ मारा उसने। नहीं, एंड फरहान इज क्या थप्पड़ लाइक अली ताहिर। जिनको नहीं पता, फरहान ताहिर अली ताहिर के भाई हैं और नईम ताहिर के बेटे हैं ये दोनों। तो ये तो फैमिली इज सीप्ड इन आर्ट एंड कल्चर ना। तो फरहान ने जो काम कर रहा है, एंड ही इज लुकिंग गुड एंड अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन, यू नो, समबडी न्यू एंड फ्रेश। एक्चुअली मुझे दोनों साइड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, वहाँ पे YBQ, इट्स वंडरफुल टू सी हिम ऑन बशीर कुरैशी उस तरफ। अच्छा यूसुफ बशीर आल्सो, मैंने उनके साथ काम किया, दोस्त भी मेरे, एंड आई थिंक दिस इज अ fantastic character, you know, it's one of a lifetime, वो एक once in a lifetime टाइप कैरेक्टर्स होते हैं ना, लोग याद रखेंगे उनको as दादा साहब, you know। तो I hope later के views ज़्यादा हैं, but views people should watch it। रेटिंग बहुत है। हाँ, रेटिंग अच्छी है, नहीं है बहुत अच्छी। देखिए intertwined भी है ना, यही इसमें लड़की की भी कहानी चल रही है, किंजा is doing a fantastic job, but the end of the day मुकरम राइटर, अच्छे राइटर ना अगर गलत डायरेक्टर के हाथ में स्क्रिप्ट चली जाए ना, वो बैड। असद मुमताज मलिक is amazing director. He's a very good director. इसकी क्लिप्स बड़ी शेयर हो रही हैं, बड़ा अच्छा जा रहा है। And I think आगे जाके अब अच्छा होगा, now that he's come out and realized the, and we're only on what episode? 8. हाँ, so much has happened in 8 episodes, so it's a strong story. Even though it's आप अगर आप कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहानी जो है वो सिंगल डायमेंशन है एक्चुअली, you know, you're following a single dimension in it actually, उसके tentacles निकल रहे हैं, but because the director has given it such amazing treatment, तो I feel कि slowly it doesn't feel single dimension and slow, so and I'm very happy कि असद इतना direction कर रहा है, because I don't think इतना इन्होंने speed और मुश्किल projects करते हैं। Even Shiri Farhad was a difficult project, this was a difficult project, it's not a drawing room drama, doing back to back, you know, interesting scripts and all. So having said that, but I'm expecting more for sure. I think for writing and direction, both a 9 each is well deserved. So 9 and 9. You know, Kinza has what Sajjal has. For me, जब मैं उनके फ्रेम देखती हूँ ना, जब BCU आता है या मिड आता है, तो इन दोनों लड़कियों की आंखों में एक डेप्थ है। I watch actors very closely कि भाई what is it, because हम भी चाह रहे हैं कि भाई हमने कहीं we can grow ना all the time. So I feel both Sajjal and Kinza have this quality that they have a depth, a sorrow, an emotion, something in their eyes. उनकी आंखों में, उनकी नज़रों में एक चीज़ है जो मैं कहती हूँ एक जादू है, क्योंकि ये दोनों ये बच्चे हैं, एंड किंजा इन दिस एंड इन इवन शीरी फरहाद, वो जब मुड़ के जब कैमरा उनको इसको कैप्चर करता है ना, तो आईज लाइट अप इन अ डिफरेंट वे। और लाइट तो वही चीज़ सबको दे रहे हैं, लेकिन इस बच्ची में क्वालिटी है उसकी नज़रों में, उसकी लुक में, उसकी अदा में, विच इज़ वेरी क्लासिक, इट्स अ वेरी क्लासिक, वेरी ब्यूटिफुल। अच्छा, फिर वो टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है, जहाँ लाइट सीन्स थे, जहाँ कॉमेडी कर रही वो भी बड़े मज़े के सीन्स हैं, जहाँ वो थोड़े हैवी सीन्स करती वो भी बड़े अच्छे करती है। सो शी इज़ वेरी वर्सटाइल, यू नो, सिंगल वो नहीं। अच्छा, फिर उसको ऊंच नीच की समझ है कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ ऊपर नीचे, ग्राफ मैंने कैसे बिल्ड करना है कैरेक्टर का, सीन में मैंने कैसे मॉड्यूलेट करना है। सो
I really enjoy watching Kinza. She's one of my favorite actors from the young lot. And Ali Raza, again, fantastic, good looking, handsome, good actor. I'm expecting more. Abhi bhi in character and totally deeply embedded in character. And suiting, मेरा मतलब I think he looks like a leader ना, वो student leaders जो होते हैं ना, जिनकी body language होती है, he completely looks the part. So, but I think she really because उसको इस episode में ज़्यादा opportunities मिली है ना, with all the different type of scenes, light scenes, heavy scenes. So I would give her a 9, and Ali Raza I would give an 8. जी, ऑडियंस की तरफ चलते टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,075 और किंजा हाशमी के हिस्से में आए हैं लीडर से 3,064